ब्यावरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। आम सभा में जनता जनार्दन को किया संबोधित। ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। लाडली बहनों ने उपस्थित होकर तोड़ा रिकॉर्ड। सीएम की झलक पाने को थी बेताब। अखंड परमधाम आश्रम से सभा स्थल तक बैनर पोस्टर से सजा ब्यावरा। पग पग पर सीएम पर बरसाए गए फूल। ब्यावरा विधानसभा में पिछली बार मुख्य चुनाव और उपचुनाव हार चुकी है भाजपा। पिछले चुनाव में भाजपा पर सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ ध्यान दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर भी भाजपा के विधायक चुनाव हार गए। इस बार भी ब्यावरा विधानसभा पर सीएम का सबसे ज्यादा रहेगा फोकस। ब्यावरा कांग्रेस के विधायक रामचंद्र दांगी ने सीएम को सौंपा मांग पत्र। सीएम को काले झंडे विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया गया मौके से गिरफ्तार। सभी सरकारी वालों के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे सीएम के स्वागत में। विगत 3 दिनों से पूरा प्रशासनिक अमला सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो और आम सभा की कर रहा था तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा नगर में भोपाल बाईपास अखंड परमधाम आश्रम से रोड शो प्रारंभ किया। ओल्ड एबी रोड होते हुए सीएम पीपल वाले चौराहे पर नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में सभा स्थल पर पहुंचे। वहां पर जनता जनार्दन को उन्होंने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया, वह सिर्फ सरकार चलाते थे और हम विकास करते हैं। मंच पर ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मंच पर जिला राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जसवंत गुजर, विष्णु साहू, गोपाल साहू, पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, नरसिंहगढ़ विधायक आदि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे बेटा बेटियों, जो बच्चे दूसरे गांव स्कूल जाते हैं, उन्हें इस साल साइकिल नहीं दूंगा। अब 4,500 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश में अभी 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां जारी हैं। आगे 50,000 पदों पर और भर्तियां करूंगा। स्वरोजगार के लिए हम कई योजनाएं हम चला रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में काम सीखने के बदले 8 से 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा में कहा, सरकार और सरकार में फर्क होता है। उनकी सरकार विकास और न्याय करने वाली सरकार है। प्रदेश में 2 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। राजगढ़ में 6,000 के विकास कार्य जारी। जनता के लिए जमाना बदल दूंगा। एक ही मकसद, जनता की जिंदगी को खुशहाल बनाना। 33 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार में फर्क होता है। उनकी सरकार समाज के हर वर्ग का विकास और न्याय करती है, जबकि दूसरी सरकारें जनता के साथ अन्याय करती रहती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के दूसरे दिन सोमवार को ब्यावरा में ऐतिहासिक रोड शो के बाद अपार जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास पर्व के दौरान प्रदेश में 2 लाख करोड़ के विकास कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। अकेले राजगढ़ में ही 6,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य और निर्माण कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा में 33 करोड़ 78 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इन कार्यों में विभिन्न मार्गों और 100 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसान परिवार में पैदा हुए हैं और वे मुख्यमंत्री नहीं, बहनों के भाई, बच्चों के मामा और किसानों के भाई हैं तथा उनका एक ही मकसद है, जनता की जिंदगी बदलकर खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके लिए जमाना बदल दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि राजगढ़ और ब्यावरा के हर खेत तक पानी ले जाऊंगा और मोहनपुरा, कुंडाले तथा सुटालिया सिंचाई की परियोजनाओं को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि चिंता मत करना, मैं इन योजनाओं के लिए सिर्फ पुनर्वास पैकेज दूंगा। उन्होंने दावा किया कि आज क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है वह सब उनके कार्यकाल में हुआ है। मुख्यमंत्री ने पहले भी 10 साल की सरकार की जनता के प्रति बेरुखी का उल्लेख करते हुए कहा कि वे 16% पर लोन देते थे और हमने 0% पर किसानों को ऋण दिया है। उन्होंने हाल ही में किसानों के कर्ज के ब्याज की 2,200 करोड़ की राशि माफ करने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाई है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की विभिन्न योजनाएं बंद करने पर
आलोचना की और कहा कि उनकी सड़क से बिजली तक, बिजली से पानी तक और स्वास्थ्य से रोजगार सब कुछ सरकार द्वारा जनता तक कुछ भी नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आज गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड से उपचार जैसी सुविधाएं हैं। उन्होंने बहनों से कहा कि उनके घर पर टोटी वाले नल से जल आ रहा है और जल्दी ही सब घरों में नल से ही जल आएगा। मुख्यमंत्री ने बहनों से संवाद करते हुए कहा कि 1,000 रुपये तो शुरुआत है, इसे बरकरार 3,000 रुपये तक ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहनों को मजबूत बनाने के लिए वे स्व सहायता समूह से बहनों को जोड़कर अभियान चलाकर बहनों की आमदनी 10,000 रुपये करके ही दम लूंगा। उन्होंने कहा कि बहनों की जिंदगी बदलकर उनकी आंखों में आंसू की जगह चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। उन्होंने लाडली सेना के रूप में बहनों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 20 तारीख को मेधावी विद्यार्थियों के खाते में लैपटॉप की 25-25 हज़ार की राशि दूंगा और हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉप करने वाले एक भांजे और एक भांजी को स्कूटी भी दूंगा। मुख्यमंत्री ने बेटे बेटियों से कहा कि मैं वचन देता हूं कि पढ़ाई में पैसों की बाधा नहीं बनने दूंगा और उच्च शिक्षा की फीस सरकार जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के रूप में युवाओं को पंख देकर हौसला दिया है। उन्हें काम सीखने के साथ 8 से 10,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही शाजापुर के गौलाना में सीएम राइस स्कूल के लोकार्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि अब गरीब के बच्चे भी प्राइवेट से भी अच्छे इन स्कूलों में पढ़कर अपना भविष्य गढ़ेंगे। उन्होंने स्कूल चलो अभियान के तहत नागरिकों से अपने बच्चों को पढ़ाने की अपील भी की। प्यार के फूलों से घायल हुआ हूँ, विश्वास नहीं टूटने दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा के अपार जन समूह के द्वारा की गई फूलों की प्यार भरी बरसात को अद्भुत और भावनात्मक बताते हुए कहा कि मैं वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, मैं जनता का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान बच्चों ने भी अपार स्नेह दिया और उन्होंने बच्चों के आई लव यू के खिताब से बच्चों से आई लव यू भी कहा। ब्यावरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। आम सभा में जनता जनार्दन को किया संबोधित। ब्यावरा से रोहित निवाड़ी की रिपोर्ट। भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली, लाडली बहनों ने उपस्थित होकर तोड़ा रिकॉर्ड। सीएम की झलक पाने को थी बेताब। अखंड परमधाम आश्रम से सभा स्थल तक बैनर पोस्टर से सजा ब्यावरा। पग पग पर सीएम पर बरसाए गए फूल। ब्यावरा विधानसभा में पिछली बार मुख्य चुनाव और उपचुनाव हार चुकी है भाजपा। पिछले चुनाव में भाजपा पर सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ ध्यान दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर भी भाजपा के विधायक चुनाव हार गए। इस बार भी ब्यावरा विधानसभा पर सीएम का सबसे ज्यादा रहेगा फोकस। ब्यावरा कांग्रेस के विधायक रामचंद्र दांगी ने सीएम को सौंपा मांग पत्र। सीएम को काले झंडे विरोध प्रदर्शन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया गया मौके से गिरफ्तार। सभी सरकारी वालों के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे सीएम के स्वागत में। विगत 3 दिनों से पूरा प्रशासनिक अमला सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो और आम सभा की कर रहा था तैयारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा नगर में भोपाल बाईपास अखंड परमधाम आश्रम से रोड शो प्रारंभ किया। ओल्ड एबी रोड होते हुए सीएम पीपल वाले चौराहे पर नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में सभा स्थल पर पहुंचे। वहां पर जनता जनार्दन को उन्होंने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया, वह सिर्फ सरकार चलाते थे और हम विकास करते हैं। मंच पर ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। मंच पर जिला राजगढ़ सांसद रोडमन नागर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जसवंत गुजर, विष्णु साहू, गोपाल साहू, पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी, पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, नरसिंहगढ़ विधायक आदि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे बेटा बेटियों, जो बच्चे दूसरे गांव स्कूल जाते हैं उन्हें इस साल साइकिल नहीं दूंगा। अब 4,500 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश में अभी 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां जारी हैं। आगे 50,000 पदों पर और भर्तियां करूंगा। स्वरोजगार के लिए हम कई योजनाएं हम चला रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में काम सीखने के बदले
8 से 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा में कहा, सरकार और सरकार में फर्क होता है। उनकी सरकार विकास और न्याय करने वाली सरकार है। प्रदेश में 2 लाख करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। राजगढ़ में 6,000 के विकास कार्य जारी। जनता के लिए जमाना बदल दूंगा। एक ही मकसद, जनता की जिंदगी को खुशहाल बनाना। 33 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार में फर्क होता है। उनकी सरकार समाज के हर वर्ग का विकास और न्याय करती है, जबकि दूसरी सरकारें जनता के साथ अन्याय करती रहती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के दूसरे दिन सोमवार को ब्यावरा में ऐतिहासिक रोड शो के बाद अपार जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास पर्व के दौरान प्रदेश में 2 लाख करोड़ के विकास कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। अकेले राजगढ़ में ही 6,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य और निर्माण कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा में 33 करोड़ 78 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इन कार्यों में विभिन्न मार्गों और 100 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसान परिवार में पैदा हुए हैं और वे मुख्यमंत्री नहीं, बहनों के भाई, बच्चों के मामा और किसानों के भाई हैं तथा उनका एक ही मकसद है, जनता की जिंदगी बदलकर खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके लिए जमाना बदल दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि राजगढ़ और ब्यावरा के हर खेत तक पानी ले जाऊंगा और मोहनपुरा, कुंडालिया तथा सुटालिया सिंचाई की परियोजनाओं को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि चिंता मत करना, मैं इन योजनाओं के लिए सिर्फ पुनर्वास पैकेज दूंगा। उन्होंने दावा किया कि आज क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है वह सब उनके कार्यकाल में हुआ है। मुख्यमंत्री ने पहले भी 10 साल की सरकार की जनता के प्रति बेरुखी का उल्लेख करते हुए कहा कि वे 16% पर लोन देते थे और हमने 0% पर किसानों को ऋण दिया है। उन्होंने हाल ही में किसानों के कर्ज के ब्याज की 2,200 करोड़ की राशि माफ करने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाई है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार की विभिन्न योजनाएं बंद करने पर आलोचना की और कहा कि उनकी सड़क से बिजली तक, बिजली से पानी तक और स्वास्थ्य से रोजगार सब कुछ सरकार द्वारा जनता तक कुछ भी नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आज गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड से उपचार जैसी सुविधाएं हैं। उन्होंने बहनों से कहा कि उनके घर पर टोटी वाले नल से जल आ रहा है और जल्दी ही सब घरों में नल से ही जल आएगा। मुख्यमंत्री ने बहनों से संवाद करते हुए कहा कि 1,000 रुपये तो शुरुआत है, इसे बरकरार 3,000 रुपये तक ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहनों को मजबूत बनाने के लिए वे स्व सहायता समूह से बहनों को जोड़कर अभियान चलाकर बहनों की आमदनी 10,000 रुपये करके ही दम लूंगा। उन्होंने कहा कि बहनों की जिंदगी बदलकर उनकी आंखों में आंसू की जगह चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। उन्होंने लाडली सेना के रूप में बहनों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 20 तारीख को मेधावी विद्यार्थियों के खाते में लैपटॉप की 25-25 हज़ार की राशि दूंगा और हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉप करने वाले एक भांजे और एक भांजी को स्कूटी भी दूंगा। मुख्यमंत्री ने बेटे बेटियों से कहा कि मैं वचन देता हूं कि पढ़ाई में पैसों की बाधा नहीं बनने दूंगा और उच्च शिक्षा की फीस सरकार जमा कराएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के रूप में युवाओं को पंख देकर हौसला दिया है। उन्हें काम सीखने के साथ 8 से 10 हजार रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही शाहजहाँपुर के गौलाना में सीएम राइस स्कूल के लोकार्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि अब गरीब के बच्चे भी प्राइवेट से भी अच्छे इन स्कूलों में पढ़कर अपना भविष्य गढ़ेंगे। उन्होंने स्कूल चलो अभियान के तहत नागरिकों से अपने बच्चों को पढ़ाने की अपील भी की। प्यार के फूलों से घायल हुआ हूँ, विश्वास नहीं टूटने दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा के अपार जनसमूह के द्वारा की गई फूलों की प्यार भरी बरसात को अद्भुत और भावनात्मक बताते हुए कहा कि मैं वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, मैं जनता का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान बच्चों ने भी अपार स्नेह दिया और उन्होंने बच्चों के आई लव यू के किताब से बच्चों से आई लव यू भी कहा। अरे कब से खड़े हो यहाँ पर आप लोग? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं शिवाजी काफी का आया क्या बना था सबका? सबका
स्वागत किया जाएगा। आज हमारे ब्यावरा के सौभाग्य है तो माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने जो टाइम दिया और हमारे ब्यावरा क्षेत्र में और ब्यावरा की जनता को बड़ा ही उत्साह है कि हमारे लाडले भैया बहनें कह रही लाडले भैया और उनकी भांजे भांजा और माता बहनें सभी कि हमारे भैया ने सिर्फ हमको दिया ही दिया है। देने के बाद में पहली बार आए तो पहली बार यहाँ से लगाते तो पूरा ब्यावरा में एक वक्त धरने की जगह भी नहीं है, इतना लोगों में उत्साह है। मतलब इससे उत्साह है, इसी तरह से वो सब लोगों को वो वोट करेंगी और अगली बार वापस मामों को सीएम बनाएंगी। जय हिंद जय भारत। यहाँ से पढ़ते हुए पूरे नगर में होता हुआ जहाँ ऊपर जोड़ा से शानदार सभा का आयोजन किया जाएगा। परम सम्मानी जगदीश जी पवार राम गोपाल जी यादव राधेश्याम जी यादव का और लाडली बहनों की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। लाडली बहना के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने खजाना खोल दिया है। एक बार जोरदार नारे के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। शिवराज सिंह चौहान आंधी नहीं तूफान है। अब
करोड़ों रुपए के विकास कार्य जो राजगढ़ जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, उनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए के लोकार्पण के आज शिलान्यास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राजगढ़ जिले को के लिए मध्य प्रदेश का खजाना खोल के रख दिया है। एक बार जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री का पुनः अभिवादन करें। विभिन्न प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुल लोकार्पण 5 है और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय सरस्वती पूजन के लिए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरस्वती पूजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन कर दीप प्रज्वलन। नमस्ते नमस्ते शारदे देवी, नमस्ते शारदे देवी। मैं समय लेट हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भोपाल के लिए उड़ना है, इसलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का सिंगल स्वागत, बाकी हम सभी अतिथियों का समय स्वागत करते हैं, आज भी स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मानित क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रोहन लागर जी, जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष सम्मानित ज्ञान सिंह गुर्जर जी, बिहार विधानसभा के लोकप्रिय नेता नारायण सिंह जी पवार जी, बद्रीलाल यादव जी, दिलवर यादव जी, सभी वरिष्ठ विधायकों से, सभी पूर्व विधायकों से, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सहारनपुर के विधायक, नरसिंहगढ़ के विधायक गौर राजवंशी जी, सबसे निवेदन है ये स्वापा मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, एक बार जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। 51 किलो के हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। अभी नहीं तूफान है, अभी नहीं तूफान है, अभी नहीं तूफान है। अब हमें समय की मर्यादा को देखते हुए, समय की मर्यादा को देखते हुए हम आपके बीच मुख्यमंत्री ने पेश किया हजारों की स्वागत करता हूं, आकर हम सबका संबोधन करें और विकास की विधानसभा के लिए रायगढ़ जिले के लिए और जारी रहे, यही मुख्यमंत्री का निवेदन है। साथियों, आने वाला समय बहुत ही संघर्ष का है, उस संघर्ष की जो हम सब माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। अब सबको हमारे लाडले मुख्यमंत्री, इनका हम दिन भर से इंतजार कर रहे हैं, हम सबको संबोधित करेंगे। आप धैर्य के साथ शांति बनाए रखिए और उनकी वाणी को सुनिए। भारत माता की, बोलिए भारत माता की, ब्यावरा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। समय कम है, इसलिए मंच पर जो हमारे सभी वरिष्ठ बैठे हैं उनको एक साथ ही मैं संबोधित कर रहा हूं। आदरणीय मंच, सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, आज ब्यावरा की सड़कों पर जनता ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम और विश्वास दिया है, वो सचमुच में अद्भुत है। ब्यावरा में पहले भी आया हूं
लेकिन आज तो जनता जैसे प्यार की वर्षा कर रही है। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे भांजे भांजियों ने, मेरे भाइयों ने जो प्यार और विश्वास दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी लाडली बहनों, आपने अपने भाई का फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, ये संकल्प है। बेटा पर जो हमारे सभी वरिष्ठ बैठे हैं, उनको एक साथ ही मैं संबोधित कर रहा हूं। आदरणीय मंच, सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, आज ब्यावरा की सड़कों पर जनता ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम और विश्वास दिया है, वो सचमुच में अद्भुत है। ब्यावरा में पहले भी आया हूं, लेकिन आज तो जनता जैसे प्यार की वर्षा कर रही है। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे भांजे भांजियों ने, मेरे भाइयों ने जो प्यार और विश्वास दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जान भले ही चली जाए, आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी लाडली बहनों, आपने अपने भाई का फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा, ये संकल्प है। बेटे बेटी छोटे छोटे दौड़ रहे थे, मामा मामा मामा, और कई बच्चे तो कह रहे थे मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता था आई लव यू टू। ये भांजे भांजियों के साथ मेरे स्नेह के संबंध है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पत्थरों की मार से तो घायल होते हुए लोगों को हमने देखा था, लेकिन ब्यावरा में जनता ने आज इतने फूल बरसाए कि मैं तो प्यार की मार से ही घायल हूं। ये आप सब जो बैठे, मैं मुख्यमंत्री हूं और अब जनता ऐसा नहीं है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। ये विशाल परिवार है हमारा, और सरकार अगर हमने चलाई है तो मुख्यमंत्री के नाते नहीं, परिवार के भाई या मामा के नाते चलाने की कोशिश की है। और जब उसी भाव से कैसे जनता की समस्याओं का अधिकतम समाधान हम कर पाए, इसकी कोशिश की है। आज एक बार जरा सोच के देखो, ब्यावरा वालों, आसपास के गांव के मेरे बहनों और भाइयों, पहले भी सरकारें रही है। 2003 तक भी सरकार थी कांग्रेस की, 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राजगढ़ जिले वालों,
क्या एक भी बड़ी सिंचाई की योजना कभी कांग्रेस ने दी राजगढ़ जिले को? और आज जोर से दिल से बताओ, दी क्या? देखिए, सरकार में फर्क है। वो सरकार चलाते थे लेकिन विकास के काम नहीं करते थे। मेरे बहनों और भाइयों, मोहनपुरा हो, कुंडलिया हो और अभी पार्वती रसोई, इन सिंचाई योजनाओं पे भी काम चल रहा है। और किसान ये साफ सुन लें, मेरे भाइयों बहनों, मैं सूखी खेती का दर्द जानता हूं। अगर खेत में पानी ना आए तो जितने दाने डालो उतना ही उत्पादन नहीं होता। और ये हमारा संकल्प है कि राजगढ़ ब्यावरा जिले के एक एक खेत में सिंचाई का पानी लाने की कोशिश करेंगे। और जिनकी जमीन डूब रही, वो किसान जो मुझे रास्ते में मिले थे, वो चिंता ना करे, मुआवजा भी पूरा दूंगा। फिर से पुनर्वास का पैकेज है। देखो, मैं न्याय करने के लिए हूं, अन्याय करने के लिए नहीं। लेकिन चाहे सिंचाई का पानी हो, अगर ज्यादा मत सोचो। एक बात सोचो, मेरे भांजे भांजी तो जानते नहीं, छोटे छोटे, कि पहले सड़कों की हालत क्या थी। उनने तो मामा का राज देखा है। लेकिन ब्यावरा वालों, पहले ब्यावरा से भोपाल पहुंचने में कितने घंटे लगते थे कांग्रेस के राज में? जरा ईमानदारी से बताना। सामने से भी बताओ कितने घंटा लगते थे और अब कितने घंटे लगते हैं। ये सरकार का फर्क है। उनने सड़कों के नाम पर गड्ढे दिए। अरे मई जून के महीना में रात भर बिजली नहीं आती थी तो चड्डी बनियान पर सड़कों पर घूमना पड़ता था, हवा का रूह तौलिया से। बताओ, सही बात है कि नहीं? यह हालत होती थी। ना उनने सड़क दी, ना उनने बिजली दी, ना उनने पानी दिया। और मेरी लाडली बहनाओं, अभी लाडली बहना योजना तो आई है, लेकिन याद रखना, तुम्हें अब हैंडपंप का पानी नहीं पीने दूंगा। अब पाइपलाइन बिछा के और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुल्ल और गघरा भर जाए। कभी कांग्रेस ने किया क्या? मुझे बताओ। अरे जोर से बताओ मेरी बहनों, किया क्या? उन्हें पानी नहीं दिया, उन्हें बिजली नहीं दी, उन्हें सड़कें नहीं दी। उन्हें, मेरी बहनों, कभी लाडली बहना के खाते में पैसा डाले थे क्या? अरे मीडिया के मित्रों, बहनों से बात तो कर लें दो यार, दिखाई नहीं रही मुझे। अच्छा, मैं एक बात बता, हेलो, मैं जरा घूम के बात करता हूं। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना, ये जनता की बहनों की जिंदगी बदलने का प्लान है। मैंने 1,000 रुपया दूंगा तो घबरा गई, नहीं मैंने हम भी देंगे। अब तक क्या करते? अब तक कौन नहीं दिया? अरे मैंने तो बहनों की आंख में आंखें मुस्कुराहट लाना है। मेरी गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन, बहन, 1,000-500 की जरूरत पड़ जाए तो गरीब बहन बेटा आता है, पोत में बैठता है और बिटिया क्या मां फिराक दिला दे मुझे। मां की इच्छा थी अपनी नहीं होते तो कितनी बेबसी महसूस होती है। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बेटी को फिराक दिला देती। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को शर्ट दिला देती। कभी आ गया बेटा बेटी, किताब मांग ली, खिलौना मांग लिया, मजबूर हो जाती बहन। अब सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में कई बार मायके जाती है तो भैया के बेटे आ जाते हैं, जी आज क्या लेके आई, मजबूर हो जाती है, पैसा देते। पति देव से मांग रहे, मायके जा रहे हैं, 1,000 रुपये दे दो, तो ताने मारते हुए कहते जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बहन मुंह लटका कर रह जाती। सुनो मेरे ब्याह की बहनों,
तुम्हारा भाई शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। और ये 1,000 रुपया शुरुआत है। कभी बेटा आता है, पोत में बैठता है और बिटिया क्या माँ फिराक दिला दे मुझे। माँ की इच्छा थी कि अपनी नहीं होते तो कितनी बेबसी महसूस होती है। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बेटी को फिराक दिला देती। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को शर्ट दिला देती। कभी आ गया बेटा बेटी, किताब मांग ली, खिलौना मांग लिया, मजबूर हो जाती बहन। अब सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में कई बार मायके जाती है तो भैया के बेटे बेटा जाते हैं, जी आज क्या लेके आई, मजबूर हो जाती है, पैसा देते। पति देव से मांग ले तो मायके जा रहे हैं, 1,000 रुपये दे दो तो ताने मारते हुए कहते जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बहन मोहल्ले क्या करे जाती। सुनो मेरे व्यापार की बहनों, तुम्हारा भाई शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। और ये 1,000 रुपया शुरुआत है।
तो बहनों के भैया भाई के नहीं गए, जब बेटियों के मामा भाई तो बहनों के भैया भाई के नहीं गए, जब बेटियों के मामा भाई तो बहनों के भैया भाई के नहीं गए। अब हर गरीब बहन में मध्य प्रदेश की निवासी है, इनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा। साल में 12,000, साल में 12,000, साल में 12,000। कहना
भांजे और भांजियों की समय कम है, इसलिए मंच और जो हमारे सब ये साफ सुन लें। मेरे भाइयों बहनों, मैं सूखी खेती का दर्द जानता हूं। 12वीं में अच्छे नंबर आ जाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता था। ये कमलनाथ और कांग्रेस ने लैपटॉप ही छीन दिया। जब उनकी सरकार आई, लैपटॉप का पैसा नहीं दिया। मैं साइकिल देता था दूसरे गांव के लिए। ये कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने साइकिल का पैसा छीन लिया। मेरी बहनों, मैं देता था डिलीवरी के पहले 4000 गरीब बहन को, ताकि मजदूर बहन कुछ खा पी सके, उसके भी अंग लग सके, और बेटा बेटी जो कोख में पल रहा है उसके भी काम आ सके। और जन्म के बाद 12,000 16,000 रुपया देता था। लेकिन कांग्रेसियों, तुमने तो मेरी बहन से डिलीवरी के लड्डू के 16,000 भी छीन लिए। वो पैसा भी इन्हें बंद कर दिया था। मेरी बेटियों की शादी करवाता था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, शादी करवा दी, लेकिन पैसा नहीं दिया। कौन 51,000 देंगे, बाद में धेला दिया क्या कोई बताए? अरे दिया क्या? ये बेटियों के कन्यादान के पैसे खाने वाले ये आज कह रहे हैं हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। मेरे भांजे भांजियों, 20 तारीख के दिन तुम्हारा मामा, मेरे वो बच्चे जिनने 12वीं में 75% नंबर लाए, उनके खाते में 25,000 रुपया डलवाने वाला है। और केवल इतने नहीं, अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले स्थान पे आए हैं, अभी बीच में भांजे कह रहे थे मामा भांजा योजना लाओ ना, तो हमने तय किया है भांजों को भी स्कूटी दूंगा। जो गाड़ी वो खरीदना चाहेंगे, 2 व्हीलर, भांजों को भी दूंगा। भांजियों को स्कूटी देने का काम करूंगा। और सुनो, मैं तुम्हारा मामा हूं। मेरे भाइयों तुम भी सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो। आज स्कूल चले हम अभियान हमने चलाया, और उस अभियान में मैंने अपील की बच्चों को स्कूल भेजो। सुनना, पैसा बाधा नहीं बनने दूंगा। हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर। आज पहली बिल्डिंग बन गई गुलाना में, अगर टीवी में देखा हो तो। एक बिल्डिंग 32 करोड़, 36 करोड़, 40 करोड़ की बनेगी। उन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, लैब है, लाइब्रेरी है। बच्चे गांव से आएंगे तो पैदल नहीं आएंगे, मामा बस भिजवाएगा लेने, ताकि बस में बैठ के आए। स्मार्ट क्लास में दिल्ली बंबई से भी कोई पढ़ाएगा तो बच्चों को ये लगेगा कि यहीं पढ़ा रहे हैं। मैं गरीब बेटा बेटियों, किसान बेटा बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, कई बार मन में लगता है हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते। जब प्राइवेट स्कूल देखते हैं तो उनकी आत्मा जलती है कि हमारे बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ पाते। अब ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर होंगे। मेरे बहनों और भाइयों, क्या किसान के बेटा बेटी पढ़ेंगे, क्या गरीब के बेटा बेटी पढ़ेंगे। और मेरे बच्चों, ये मामा का वचन है तुम्हें, तुम्हारी पैसा को बाधा बनने नहीं दूंगा। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, या और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। बताओ किसान दे सकता है क्या? हर साल होती है, एक साल की नहीं, 5 साल 10-10 लाख 50 लाख लग जाए। बताओ किसान दे सकता है क्या? गरीब दे सकता है क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी ये फीस तुम्हारे माताजी पिताजी नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। मैं जमाना बदल दूंगा रे, तुम्हारे लिए जमाना बदल दूंगा, ताकि कोई बेटा बेटी मजबूर ना हो, कोई बेटा बेटी बेबस ना हो। और इसलिए ये योजना बनाई है। भांजा योजना की बात कर रहे थे मेरे बेटा बेटियों, देखो रोजगार के लिए कभी कांग्रेस ने नौकरियां निकाली क्या? अरे बताओ निकाली क्या? 1 लाख नौकरियां अभी 15 अगस्त तक हो जाएगी। 1 लाख नौकरियां, उसके बाद 50,000 पे
फिर भर्ती चालू करूंगा। ये भर्तियां बंद नहीं होगी। सरकारी नौकरियों में भी बच्चों को मैं रोजगार दूंगा। प्राइवेट अलग अलग फैक्ट्री में उनको रोजगार मिले उसकी कोशिश करूंगा। बच्चे अपना काम धंधा करना चाहें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में उनको लोन दिलाऊंगा, जिसकी गारंटी भी मामा लेगा, ताकि वो बिजनेस व्यापार शुरू कर सके, और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा। लेकिन एक नई योजना मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मैं लेके आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। इस योजना में मेरे बेटा बेटियों, अगर तुमने 12वीं पास कर ली या ITI पास कर ली और उसके बाद तुम्हें काम सीखना है, तो कांग्रेस कहती बेरोजगारी भत्ता। पहले भी कहा था कमलनाथ ने बेरोजगारी भत्ता। किसी बच्चे को दिया क्या बेरोजगारी भत्ता? एक बच्चे को नहीं दिया। मैं बेरोजगारी भत्ता नहीं, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। मैं काम सिखाने भेजूंगा और उसके बदले में 8,000 रुपया महीना दूंगा, ताकि बच्चे काम भी सीखें और तब तक उनका आजीविका का इंतजाम भी हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। बेटा बेटी किसान भाइयों, अरे थोड़ा याद करके तो देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी कितने % ब्याज पर कर्जा मिलता था, याद है क्या? अरे याद है कि भूल ही गए? 16% और 18%। घटा के मैंने 7 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया, और फिर एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जो 0% ब्याज पे कर्जा देता था। 0% ब्याज पे। आज भी 0% ब्याज पे कर्जा। इन्हें कर्जा माफी की बात करी, माफ किया नहीं तो ब्याज और चढ़ गया। वो ब्याज भी मैंने राजगढ़ की धरती से ही 2,200 करोड़ रुपया किसानों का ब्याज भरने का काम किया था। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं। छोटे किसान के लिए कम राशि दी है, वो 6 डालते हैं, मैं भी 6 डालूंगा, तो 6 दूनी 12, तो 1,000 रुपया महीना सीधे किसान को ऐसे मिलेगा। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त में राशन की योजना, आयुष्मान कार्ड से इलाज की व्यवस्था, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। और मेरी बहनों, ये 3,000 तक तो मैं सीमित नहीं रहने देना है। मेरी बहनों की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, ये मेरा संकल्प है। और ये केवल भाषण नहीं है। आजीविका मिशन की बहनें बैठी है या कोई आजीविका मिशन वाली? आजीविका मिशन वाली बहनें तो हाथ उठाओ। अभी ज्यादा नहीं है कुछ। ये आजीविका मिशन के माध्यम से नए नए काम बहनों को दे रहे हैं। अभी 4 दिन पहले हमने तय किया है कि 2 करोड़ तक का टोल टैक्स जहां वसूल होता है वो आजीविका मिशन समूह की बहनें वसूल करेंगी, और 1 लाख वसूल करेंगी तो 30,000 उन बहनों को दे दिया जाएगा। 30%। नए नए काम धंधे, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना है, साबुन, सैनिटाइजर, खाने का सामान, दीदी कैफे, अलग अलग तरह की चीजें, ये सब मेरी बहनें कर रही है। और इसको एक आंदोलन का रूप दूंगा, और आने वाले 5 साल में हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी बदलनी है आपकी। मेरी जिंदगी में और क्या है? मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए जीता हूं, तो एक ही तरफ से दिन रात कि और बेहतर कैसे करूं और अच्छा कैसे करूं। और इसलिए तो कांग्रेस के मित्र परेशान है। उनको लगता है ये 1.5 मुट्ठी का फिर से आ गया, परेशान करता रहता, पता नहीं कहां की योजना ले आता है। तो कहीं का गाना गवाया उन्होंने, पता नहीं कौन सी काबा, सकनी मामा, कंस मामा, पता नहीं। रोज मुझे गालियां दिलवाते हैं मेरी बहनों। बताओ मैं तुम्हें सकनी और कंस जैसा लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? कमलनाथ कितने ही कंस कह लो रे, जनता तुम्हें जानती है। मैं तो किसान का बेटा हूं, इस परिवार का सदस्य हूं, बहनों का भाई हूं, बच्चों का मामा हूं। जिंदगी बदलेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ विकास के काम जारी रहेंगे,
दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम जारी रहेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है, क्योंकि आज बड़ी सभा का कार्यक्रम नहीं था, आज तो जनता के दर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन आप इकट्ठे हुए इसलिए मैंने यहाँ बात करना शुरू की। मेरे सभी बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा अभियान है। इस अभियान में अकेला मैं नहीं, मुझे आपका भी साथ चाहिए। बोलो, आप सबका साथ मिलेगा? जैसे बहनों की लाडली बहना सेना बना रहे, क्योंकि बहनों के कल्याण की जितनी योजनाएं तुम लागू करवाओ। तुम्हारी ये जो टीम है गांव गांव की और शहर में वार्ड में, वो छूछी टीम नहीं है, उसको अधिकार दे रहा हूं। वो बहनों के कल्याण की सब योजनाएं जमीन पर लागू करवाएंगी, इसका उनको अधिकार रहेगा। सब योजनाएं पढ़ के बताने का योजना समय नहीं है। और वैसे ही आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपका सकारात्मक मिलकर करें। मैं अकेला काय को करूं, प्रशासन अकेला काय को करे, प्रशासन के मित्र भी काम में लगे। हमारे जो कमजोर कर्मचारी थे, छोटे छोटे कर्मचारी थे, धीरे धीरे उनकी सारी व्यवस्थाएं भी मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं, ताकि हर एक की जिंदगी आराम से गुजरे, चैन और आनंद से गुजरे। मेरे बहनों और भाइयों, ये विकास पर्व है। आने वाले समय में 2 लाख करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ होगा मध्य प्रदेश में। अभी हमने 6000 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास के काम राजगढ़ जिले के लिए राजगढ़ में करके दिए थे। तो विकास भी होगा और जनता का कल्याण भी होगा। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मुझ पर विश्वास है आपको? इधर वाले सड़क वाले भी बताओ, सबको विश्वास है? तो आओ, सारी दूरी समाप्त कर दें, मिलकर साथ चलें, नया मध्य प्रदेश बनाएं। ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ बहनों की आंखों पे आंसू नहीं होंगे, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ खेती फायदे का धंधा होगा, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ किसान के खेत में पानी होगा, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ मेरे भांजे भांजी शान से पढ़ेंगे, ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ रोजगार के अवसर होंगे। और ऐसा मध्य प्रदेश बनाने में अपने भाई का साथ दीजिए, अपने मामा का साथ दीजिए। बोलिए, सब तैयार हैं? मामा के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जोर से बताएं, बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के मामा के साथ चलने का संकल्प लेंगे। सड़क वाले भी उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सावन सोमवार, इसलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। आभार के लिए श्री आज के इस कार्यक्रम के आभार के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि की मांग करिए। अरे हमारी ब्यावरा सुखा दिया, इनमें मैं विशेष स्थिति से राशि की व्यवस्था करूंगा। एक बार आपकी चर्चा करके कौन कौन सी करनी है। धन्यवाद। अरे हमारी भी तो सुन लो। जो भी सभी गांव से जो भी आए हैं, आदरणीय सभी बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें सभी जो रोड पे खड़े हैं,